नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आज हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2020 का यह महीना, साल का आखिरी यह महीना वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा। इस माह कौन से ग्रह आपको आशीर्वाद देंगे और कौन से ग्रह चाल बदल कर परेशानी लाएंगे। परेशानी ना हो इसके लिए उपाय और किन से आपको परेशानी होगी इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस महीने में जो खास रहेगा तो 7 दिसंबर की काल भैरव अष्टमी है, 14 दिसंबर सोमवती अमावस्या रहेगा और 19 दिसंबर को राम जानकी विवाह होगा, जिस दिन श्री राम और माँ सीता का आशीर्वाद लेने का यह दिन रहेगा। और अब दिसंबर माह की वृश्चिक राशि की आवश्यक लगन की कुंडली भी देखें, क्योंकि दोनों ही देखना चाहिए। तो शनि आपके थर्ड हाउस में, पराक्रम हाउस में रहेंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति है इस पूरी कुंडली में। जब तीसरी भाव के शनि ये बहुत ही शुभ होते हैं, या व्यक्ति को साहस देते हैं, न्याय करना सिखाते हैं। तो जो जिद बढ़ती है, जो सोचा है वह करना है, कॉन्फिडेंस देते हैं। और बस यही चाहिए सफलता के लिए कि एक तो जिद हो और एक अच्छी चीज के लिए हो और आत्मविश्वास हो, खुद पर यकीन हो कि जो मैंने सोचा है वह सही है। आज लोगों को ये गलत लगता हो, लेकिन कल जब आपको यह जीत मिलेगी तो ये लोग सबसे पहले आपको बधाई देने पहुंचेंगे। और जब शनि आ ही गए हैं पराक्रम में तो स्वामी बनकर तो सब अच्छा ही होगा, कुछ देकर ही जाएंगे आपको। जो पराक्रम भाव है आपके भाई बहनों का भी भाव होता है, तो छोटे भाई बहनों के साथ कुछ खास संबंध भी अच्छे होंगे, उनकी तरफ से कुछ मदद भी आपको मिल जाएगा, उनकी सलाह बड़े काम आने वाले हैं। पार्टनरशिप अगर आप सोच रही हैं तो फिर अपने छोटे भाई बहनों के साथ कीजिएगा, ये बड़ा सुख देंगे आपको। छोटी दूरी की यात्राएं भी बढ़ेंगी आपके, इससे समय में लंबी दूरी की यात्राएं भी रहेंगी, लेकिन कुछ जो आसपास का ट्रेवल है वो बहुत ज़्यादा इस समय दिखा रहा है। एंजॉय करेंगे, लेकिन जो भी आपके टूर ट्रेवल्स होंगे उन कामों में एक जो नौकर चाकर का सुख मिलता है, जो लग्जरियस की तरफ आप भी रुक जाएंगे। पड़ोसियों के साथ में आपका संबंधों को अच्छा करेगा शनि। जो लोग जुड़ रहे हैं लेखन प्रकाशन के काम से, राइटिंग का काम है आपका, या फिर पत्रकारिता से आप लोग जुड़े हुए हैं, वाणी से आपका व्यापार चल रहा है, तो सलाहकार हैं, जज वकील हैं या सिंगर्स भी हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। परेशानी क्या होगा शनि के कारण कि दाएं कान में कुछ दिक्कत आ सकता है। जो आपका लेफ्ट ईयर है उसमें कुछ परेशानी हो जाएगा उसको। आप देखिए, क्योंकि मौसम भी ठंड का है तो हवा वगैरह लग जाता है, उससे भी कान में दर्द हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, थोड़ा ढक के रखेंगे कान को। तो कुछ बड़ी तकलीफें दिखाई दें तो जल्दी से डॉक्टर को इसमें दिखाना होगा, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। अब जो दूसरा बड़ा ग्रह रहेगा वो राहु और शुक्र रहेंगे। 12 दिसंबर से शुक्र की राहु का दृष्टि आ रहा है, मन भ्रमित करेगा। लेकिन राहु क्या है ना, राहु मन को भटकाव देते हैं, ये व्यक्ति को गलत चलने के लिए मजबूर कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं, उसे जो है वो नहीं दिखेगा, बाकी और चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। शुक्र क्या है, नारी है, ये जो प्रेम संबंध होता है उनको दर्शाता है, तो ये दोनों के साथ में संभव होगा। जो स्त्री है पुरुषों की तरफ जरा आकर्षित रहेंगे, और जो पुरुष है वो आकर्षित रहे स्त्रियों की तरफ में। तो ये चीजें बड़ा संभाल कर चलना होगा, क्योंकि आप अगर विवाहित है तब एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की संभावना भी बन सकता है। अब आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर करेगा, सबके साथ ये नहीं होगा, तो इस चीज को भी ध्यान करके चलेंगे, वरना कुछ अपमानजनक स्थिति आप बनामी जैसी वो चीजें हुई हो सकती है, तो मैं दिखा रहा है। और राहु के उपाय आप जरूर करें, ये जो स्थिति है इसकी वजह से नहीं भी करनी चाहिए राहु के उपाय। महीने में एक दिन किसी भी दिन आपको ले लीजिए, उसमें आपको सिर से सूखा नारियल होता है बिना पानी वाला, उसको गोला बोलते हैं, उसे आप सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार करके बहते पानी में छोड़ दे, या तो कहीं सॉफ्ट जमीन है उसके अंदर गाड़ दे, तो ये बहुत ही शुभ रहता है। इससे एक तो देखिए जो छोटे जीव हैं धरती के अंदर उनका पेट भरेगा, ये जो पानी में जीव होते हैं उनका पेट भरता है। ऐसा नहीं तो नहीं, अगर आप नहीं करें तो भूखे मर जाने वाले हैं, लेकिन अपनी तरफ से एक दान है और एक महादान है, क्योंकि गुप्त दान की तरह रहेगा। इससे आपका ग्रह भी मजबूत रहेगा और एक साथ ही साथ आप में भलाई भी कर देंगे। तो किसी भी उम्र का व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर किसी भी उम्र में ये कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। बाकी राहु भी आपके लिए एक आशीर्वाद का काम करेंगे, क्योंकि जो अचानक से मिलने वाली कुछ चीजें उनको भी राहु दर्शाती हैं, तो एक अचानक से बड़ा धन लाभ भी इस समय में आपको वो देगा। 15 दिसंबर से सूर्य का नवम पंचम राजयोग बनेगा, फिर 10th हाउस में 10वें घर में बन रहा है। ये सरकारी कामों में जीत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी 10वां भाव होता है मानक कर्म भाव है, ये नौकरी व्यापार की स्थितियों को दिखाता है, ये राज सम्मान को दिखाता है। जो भी सरकारी क्षेत्र है वो इससे फायदे में रहेंगे। तब आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है तो यहाँ पर प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के भी मनचाहा ट्रांसफर के चांसेस बन जाएंगे।
साथ ही आपके मानसिक सम्मान में भी वृद्धि करेगा और राजनीति के क्षेत्रों को दर्शाता है। जो भी जातक हैं वृश्चिक लग्न की या वृश्चिक राशि के, तो आप राजनीति से जुड़ी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में जाएं जो ऐसे जुड़े हैं, जो कि आपको एक प्रतिष्ठा की प्राप्ति मिलेगा। आपको इनकम की सोर्सेस में बढ़ जाएंगे। तो व्यापारियों के लिए अच्छी स्थिति है। देखिए कि राहु का प्रभाव क्या देता है ना, थोड़ी सी चालाकी देता है, कूटनीति देता है, राजनीति देता है, किसी किसी बात करनी है, कैसे अपना काम निकालना है, ये सारे जो गुण हैं ये व्यक्ति के भीतर बढ़ जाता है। तो बहुत आवश्यक है व्यापारियों के लिए। तो ये चीज़ें जब तक आपको यह कला नहीं आ जाए अपनी सफल हो सकती है आपके व्यापार में। देखिए आपके भीतर ये चीज़ बढ़ेगा थोड़ा सा, तो आउट स्पोकिंग हो जाओगे, अपनी तरफ से बात करने की आपको आदत आएगी। पिता से मिलने वाले धन को भी दिखाता है दोस्तों। स्वभाव की तरफ से कोई आर्थिक मदद आपको मिले, उनकी सलाह आपके बहुत काम आए। अच्छे संबंध बना के रखिए इस समय पिता के साथ भी, क्योंकि भाग्य का बहुत कारक हो गया आपके लिए। और समय समय पर सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं, वो आपको पूछे कि आप कैसे हैं, आपको भी पूछना चाहिए। उनके लिए कुछ छोटी मोटी गिफ्ट आप प्रदान करें, तो सरप्राइज प्लान करें, तो क्योंकि वो खुश रहे आप। तो उनसे इतनी बड़ी बात है कि उनके बैठ के अपने मन की बातें करें, उनके मन की बातें जानें। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा सुख बढ़ाएगी आपके जीवन में। ये अच्छा रहेगा। गोचर देवगुरु की देखे तो सप्तम भाव में दृष्टि आ रही है, अच्छा रहेगा। ये सप्तम भाव प्रेम का भाव होता है, ये मैरिड लाइफ का भाव होता है, तो सत्तान पुरुष को दर्शाता है। तो एक अच्छी मैरिड लाइफ की तरफ ये समय तारा करेगा। विवाह संबंधों के लिए अगर आप अनमैरिड हैं, आप विवाह के रिश्ते वगैरह देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। इसके कारण भी आपका किसी के साथ भी पार्टनरशिप घर में किसी सदस्य के साथ में है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी इनकम बढ़ जाएगी और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की सोचेंगे। इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओगे, प्रॉपर्टी में करना है, शेयर मार्केट में करना है, या ऐसे मार्केट में आपको पूंजी लगानी है, तो अच्छा रहेगा। विश्वासना को बढ़ाएगा। एक जो प्लेजर है, गलत तरीके से भी प्लेजर लेने की कोशिश में आप लोग जा सकते हैं, वो आपको बताया कि शुक्र का जो प्रभाव है उसके कारण भी रहेगा। लेकिन ये भी स्थिति थोड़ा सा दिखा रहा है, तो आपको सावधानी बरतनी है। एंटरटेनमेंट का भी कारक बनेगा, मनोरंजन के भी कई सारे साधन आपको मिलेंगे। दिक्कत क्या रहेगा कि ये कारण नसों से संबंधित रोग है, इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर कुछ दिक्कतें हो सकता है। तो पहले से किसी रोग से आप पीड़ित हैं तो ज़्यादा अच्छे से इंतजाम करें, इसे चेकअप कराइए, क्या कि बढ़ी है चीज़ ना। आगे 17 दिसंबर से देखिए सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, आपके धन भाव में बनेगा। और जो धन भाव वो हमारा गुरु का भी भाव है। कुटुंब में किसी के परिजन को खुशखबरी मिलेगा, किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, किसी का विवाह आदि तय हो जाएगा। यहाँ भी आप अच्छे लोगों की सुंदरता के लिए पैसा खर्च करोगे, इंजॉय करोगे। आप इस समय में लोगों से मिलना जुलना आपका बढ़ जाएगा। और कुछ पैतृक संपत्ति के अगर विवाद करें तो भी सुलझने वाले हैं, क्योंकि छठे घर में मंगल स्वगृह हो रहे हैं, जो कि रोग है, शत्रु से दुसारा मिलता है। काम करेंगे आपके वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी नई बन रही है, उनके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और बिल्कुल टूट भी जाएंगे आपके संबंधों के साथ, हट जाएंगे लोग जो हारे रहेंगे, परास्ता रहेगा दिखाता है। लीगल कॉम्प्लिकेशंस में आपको सहारा देगा। कोई पुराना रोग है, आपको इसमें ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तो इससे मेरे लिए अच्छा रहेगा। अगली जो स्थिति है देखिए 23 दिसंबर तक के केतु और मंगल की दृष्टि रहेगा। लव लाइफ में रुकावटें देखने का काम करेगा। जो कुछ ऐसे सीरियस रिलेशनशिप में आप लोग हैं, लव लाइफ में इंटरेस्टेड हैं, तो प्रेमी प्रेमिकाएं उनके बीच कुछ खटपट रहेगा। कोई थर्ड एंट्री भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि खुलकर बात करें अपने पार्टनर के साथ। जो भी चीजें अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है मन में, तो ऐसी रिश्तियां बन भी रही है, तो आपको जरूर बात करनी चाहिए, क्लियर रहना चाहिए अपने रिश्तों में, इसके साथ भी है। और बाकी ये परेशानियां भी ना हो, इसके लिए तो मैं अपने उपाय बताया, राहु का उपाय ये जरूर करना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। और इसके सबसे जो महत्वपूर्ण है कि आप महादेव की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना का, महापार्वती की इनके संग में आराधना करें। जब तक आप इनकी आराधना करेंगे, तो इनके गठबंधन रखेंगे, तो पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपके लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, जो भी कुछ दिक्कतें हो रही थी वो सभी दूर करने का काम करते हैं। तो अच्छा बीतेगा आपका दिसंबर का माह, कोई दिक्कत नहीं लगता है। काफी कुछ अचीव करने वाले हैं आप इस समय में। बस भोलेनाथ की आराधना करते रहें। यह जानकारी थी दिसंबर माह 2020 के राशिफल के बारे में। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।